व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन बेटा है क्या हमारा? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का जो बेंड होना है उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की हमें कॉमन डेफिनेशन तो आती है ना? बेंडिंग ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा तुम लोग रियल लाइफ में डेली कहां ऑब्जर्व करते हो? जल्दी बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेली ऑब्जर्व करते हो कहां पे? रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन कहां पे देखते हो? अच्छा तुम लोग नहीं देखते हो, नहाने नहीं जाते ना? पानी पीते टाइम पानी की ग्लास में। हाँ, किसी भी चीज की हमको हाइट अपनी जगह से ऊपर नजर आती है ना? पानी तो पीते हो ना, नहाते नहीं हो तो? नहाते हो? अच्छा, तो जब क्या करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं या फिर नहाने जाते हैं तो उसमें मग हमको अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कॉमन फिनोमेना हम लोगों ने देखा है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटे? रिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ जी बेटे, मीडियम के ऊपर। बिल्कुल, रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम मतलब किस चीज में हम लोग देख रहे हैं? दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन निकाला है ना तुम लोगों ने? रिफ्रैक्शन निकाला है ना? नहीं निकाला? एक चीज देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को ही बताता है कि कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है हमारी में, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर और लाइट की स्पीड के ऊपर। लाइट की स्पीड क्या बदलती रहती है? बदलती रहती। कहां बदलती रहती है? वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर जैसे हीरे का हो गया तो उसमें मीडियम बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी हाई हो गई तो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी लो हो जाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कहां पहुंचते हैं इसके बाद? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज के बारे में बताता है बेटे? जो हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट है वो दोनों मीडियम्स में, अगर मान लो कोई दो मीडियम पड़े हुए हैं, एक ये हो गया और एक बाहर, ये ग्लास। जब हमारी रे पास ऑन होती है तो उसकी यहाँ कितनी स्पीड रही हो? ठीक है, अंदर स्पीड थोड़ी सी लो हो जाना और फिर उसकी स्पीड फिर से थोड़ी सी बढ़ जाना। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड का चेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको शो किससे करते हैं बेटा हम लोग? N12। ठीक है, 1 2 क्या है हमारा? मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 2। बेटे ये मीडियम 3 है क्या? है नहीं? नहीं है। ये मीडियम कौन सा है? 1 है मीडियम। तो मीडियम 1 एंड 2 के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे? कौन से मीडियम को ऊपर रखें, कौन से को नीचे? जो हमारा सेकंड मीडियम है जिसमें कन्वर्जन देखना चाहते हैं हम लोग, उसको जनरली कहां से कंपैरिजन करते हैं? जो हमारा एयर या फिर बोले वैक्यूम में जो स्पीड है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो हमारी एयर या बोले वैक्यूम में जो स्पीड है उससे कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड इन, इसमें बेटे ग्लास अपॉन में स्पीड इन वैक्यूम बोल सकते हैं। वैक्यूम भी बोल सकते हैं, एयर भी बोल सकते हैं। आप बताओ वैक्यूम और एयर में डिफरेंस है कि नहीं है? वैक्यूम और एयर मैंने बोला दोनों बोल सकते हैं, तो क्या डिफरेंस नहीं है इनमें? डिफरेंस है बेटे, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। बट जनरली ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो हम लोग वैक्यूम और एयर एक साथ लिखते हैं कि वैक्यूम में भी हो सकता है और एयर में भी हो सकता है। समझ गए ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिखो फटाफट जल्दी से। लिखिए बच्चों। ठीक है, इसके आगे सुनो। जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है मेनली वो कहां से होता है? लेंसेज से। ठीक है, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था बेटे। रिफ्लेक्शन हमारा कहां से होता है? जो सिंपल ग्लास होते हैं या फिर जो सिंपल क्या होते हैं हमारे ग्लासेस का मिरर्स। ठीक है, जो हमारे मिरर्स होते हैं
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। याद है तुम लोगों को? अगर इस तरफ से हम लोगों ने कोटिंग कर दी, इस तरफ से जा रहा है, केव में जा रहा था तो क्या होता था वो कॉनकेव। और अगर हमारा बल्जिंग आउट सरफेस होता था, अंदर की तरफ से कोटिंग कर लेते तो क्या होता था कॉन्वेक्स। सिंगल होते थे तो ये क्या होते थे मिरर होते थे। क्यों बोल रहा हूँ सिंगल? क्योंकि अब हम डबल करने वाले हैं। जब डबल होता है तब क्या हो जाते हैं ये डबल का मतलब अगर हम दो कॉनकेव मिरर मिला दें, इधर से हो रही है ना, एक इधर कॉनकेव मिरर रखा अंदर से कोटिंग, एक मैंने इधर कॉनकेव मिरर रखा अंदर से कोटिंग, ठीक है। तो ये जो चीज बनी है इसको जोड़ दें हम लोग, इसको क्या बोलते हैं बेटे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और अगर हमारे दो कॉन्वेक्स मिरर मिला दिए जाएं सिमिलरली अंदर की तरफ से कोटिंग, ठीक है, तो हमारे क्या बन जाएंगे ये कॉन्वेक्स लेंस। इतना क्लियर है? कॉनकेव मिरर से क्या बना दिया हमने कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर से कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। इतना अपन को आता था पहले से, ठीक है। अब इसकी कॉमन जो चीजें होती हैं उनको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, इसको ओ बोलते हैं। ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। वाई ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर ही से क्यों बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑप्टिकल्स मतलब मिरर बेटे, और मिरर का जो हमारा सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में पॉइंट बनना है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और जो पूरे कर्वेचर का सेंटर होता है, मतलब जिसमें से हमने इसको काटा है, जिसमें से हमने इसको काटा है, उसका भी तो एक सर्कल का भी तो एक सेंटर बनना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको हम लोग सी से शो करते हैं। अच्छा, मिरर एक हमारा इस तरफ से भी लगा है तो इस तरफ से भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इस वाले से, तो एक सी हम लोग इस तरफ रखते हैं इस तरफ। अब इनकी हम लोग मार्किंग कर देते हैं, एक तरफ C1 और एक तरफ C2। वैसे तुम्हारी चॉइस होती है लेकिन हम लोग जनरली ये लिख देते हैं, ठीक है, C1 C2, ठीक है, चॉइस है, लिमिट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से हाफ डिस्टेंस तो इन दोनों का हाफ करें तो वहां भी पॉइंट बनता है जिसको क्या बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं फोकस। इधर भी हाफ कर दो, यहाँ पे भी क्या चीज बनेगी फोकस। इधर C2 बना है तो इधर F, ठीक है, क्लियर है इतना? पॉइंट सारे सारे क्लियर है? जो ये सीधी लाइन खींच रखी है जिसपे सब कुछ बना रहे हैं, ये पॉइंट्स बेटे होते हैं मिरर में नहीं होते? मिरर में ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस लेके आऊं और मैं बोलूं बेटे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ, दिखेगा तुम्हें? नहीं दिखेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर देख के बता सकते हो कितनी दूरी पर है? नहीं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटे किसी भी मिरर में फिजिकली नहीं होता है, ठीक है, फिजिकली कोई उसकी अपीयरेंस नहीं होगी। ये सब कैसे हैं इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, मतलब ये अपने को दिख रहे हैं, जो हमने बना रखे हैं वो क्या है सबके सब इमेजिनरी है। इनके बेसिस पे हम कुछ केसेस को स्टडी करते हैं जिससे ये पता लग जाता है कि हमारे पास कोई कॉमन लेंस है, उससे कोई भी चीज कितनी दूरी पे रखें जिससे क्या हमें एक इमेज मिल जाए, क्लियर इमेज देखने को मिल जाए। करते हैं ना लोग जनरली, स्कूल में किसी की पैंट जलानी हो, जूता जलाना हो, कपड़े जलाने हो तो फटाक से अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उससे अपना लेंस निकालो और फोकस करना शुरू कर दो। नहीं समझे? समझ ले, इतना सीरियस होकर नहीं सुनना। चलो अब देखो, इसमें ये जो सीधी लाइन है जिसपे सब कुछ बना रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? एल वाला या फिर ईएल वाला? एल वाला, सॉरी एल वाला ना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना इस चीज को। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? हमारी जो फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाती है और सीधे ही वापस आ जाती है, ठीक है, जिधर से गई उधर से ही वापस आ गई। इतना क्लियर है सभी लोगों को? अब तो बोलना मत सर क्लियर नहीं है, क्लियर है? बट इमेजेस हम लोग जो बनाते हैं इमेजेस किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब बहुत दूरी पे है तो वो इमेज कहाँ पे बनाता है? फोकस पे बनाता है।
रेज बहुत दूर से आ रही हैं, वो क्या करेंगी बेटे, मर्ज कर जाएंगी, है ना। क्या हो गया, फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो हमारी इमेज बेटे कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब फोकस किस तरफ बन रही है ये पूछ लेते हैं कई बार, ऑन दी राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है ना। मिरर अगर तुम्हारा, सॉरी लेंस तुम्हारा ये रखा हुआ है ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, नॉट मिरर, लेंस तुम्हारा ये रखा हुआ है तो लेंस के राइट हैंड साइड यही है, तो हम पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं। इसको पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। हमारे जो ऊपर वाली चीज है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और जो नीचे वाली चीज होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड यही है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है बेटे वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो हमारे राइट हैंड साइड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इधर भी सिमिलरली साइन कन्वेंशन, ऊपर की तरफ अगर कोई इमेज बन रही तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे की तरफ बन रही तो कैसी होगी, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उनकी जो हाइट है उसको हम किसमें लिखेंगे, ये मैटर करता है, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट मान लो हमने यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को किससे शो करते हैं हम लोग, बी से या फिर यू से, यू से। खुद को याद रखना, तुम क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, तुम क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, तो यू, ठीक है। यू को हम किससे शो करते हैं बेटे, यू को हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए, और वी किस चीज के लिए, इमेज के लिए, बी किस चीज के लिए, इमेज के लिए। अब इसमें हमारी इमेज कहां पे बन गई, यहां पे बन गई। तो अगर मेरे से कोई डिस्टेंस पूछे इमेज का, तो वो मैं किस में बताऊंगा, पॉजिटिव में बताऊंगा, ठीक है। अगर मेरे से कोई यू पूछे, ऑब्जेक्ट पूछे, ठीक है, तो वो मैं किस में बताऊंगा बेटे, नेगेटिव में, ठीक है। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका एक कॉमन सा फॉर्मूला भी होता है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कईयों को पता भी होगा, बता देना बेटे, 1/b आगे -1/u = 1/x, पता है नहीं पता, नहीं पता तो भूल जाते हो, पता नहीं पता। चलो दूसरी कंडीशन बेटे हमारी, अच्छा इसमें इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज, साइज कैसा था बेटे इसमें, पॉइंट साइज बहुत छोटा। जो दूसरी साइड बन रही वो हमारी ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट या फिर रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते हम लोग, बट आगे जितनी भी इमेजेस बनाने वाले हैं सब की सब कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो जितनी इन्वर्टेड बनती है वो रियल भी होती है, ठीक है। हमारी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, याद रहेगा इतना। दूसरा केस सेम, हमने दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस बनाया, एक लाइन सबसे बीच में क्या रखा, O, इधर क्या रख दिया बेटे, F2, यहाँ पे C2, यहाँ पे F1 और यहाँ पे C1। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है चलते चलते आ गया और वो यहाँ पहुंच गया। याद है लास्ट में हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी सैनिक वाली, बोल रहे थे वहां था इमेज वहां बनी जाके, है ना, वैसी सेम तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इमेज कहाँ बनेगी, जाके सीधे रह जाएगी, यहाँ से टर्न होगी, ये वाली रेखा एक सिंपल सा रूट कहां से जाती है, वो फोकस से जाएगी, जो भी स्ट्रेट जाएगी वो किधर से पास होगी, फोकस से, ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कहां से जाती है, वो किधर जाके टर्न होती है, कहीं टर्न नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही जाती है और वैसी की वैसी वापस आ जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे हमारी जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारी इमेज कहां पे बन रही, बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे बेटे हमारा केस 2 में, बिहाइंड C1, ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा हमारा, बिहाइंड C1। इमेज पोजीशन क्या है बेटे हमारी, बिटवीन
F2 एंड C2। साइज छोटा होता है, याद रखना, जितना ये नजदीक आता जाएगा साइज बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। जितना नजदीक आता चला जाएगा साइज बड़ा होता चला जाएगा, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, फिर दोबारा घटेगा, ठीक है। तो अभी साइज क्या है हमारा, छोटा है, साइज स्मॉल बोल सकते हैं, बहुत छोटा नहीं, छोटा है, ठीक है। और साइज के अलावा हमारी इमेज होगी कैसी है, नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी बनी है ना, अगर उल्टी बनी है तो कैसी है, रियल है और उसके साथ साथ इन्वर्टेड है। ये हमारा दूसरा केस हो गया, याद आया, अच्छे से नोट डाउन करते चले जाओ साथ साथ में, नहीं तो फिर भूल जाओगे। छोटा करके दिखा दो, तो चीजें लिखते चले जाओ साथ साथ में, वरना फिर से ये वैनिश हो जाएगा दिमाग से। तीसरा केस करें, फिर साथ में लिख लेना है साथ, ठीक है। तीसरा केस बेटे, इधर O, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2, इधर बेटे F1 और यहाँ पे C1। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुका, तब कहाँ पहुंचा देते हैं हम लोग, C1 पे। दोबारा से जो रे सीधे गई वो कहां से जाएगी, फोकस से, जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सॉरी C2 ऑन C2, कहां पे बनी, ऑन C2। कैसी बनी, उल्टी। बेटे इनकी नेमिंग मत करना भूलना, A B नेमिंग कर देना वहां से, क्योंकि इस चीज पे गौर करता है। A डैश B डैश, यहाँ पे भी A B इमेज का A डैश B डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, यहाँ पे कहाँ पे है बेटे, ऑब्जेक्ट पोजीशन बता जरा, ऑन C1 या फिर एट C1, कुछ भी बोल सकते हैं। इमेज कहाँ पे बनी बेटे अपनी, एट C2। साइज कैसा है, सेम साइज है, ठीक है। और हमारा नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। यही चार मेन चीजें हैं। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इस केस में बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है, सॉरी इमेज कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, कंफ्यूज, वही पॉजिटिव साइड। अभी बोला था राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, नहीं सर वो नीचे था इसलिए। अच्छा मैं बेटे डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव। इसकी अगर मैं हाइट पूछूंगा वो किस में आएगी, नेगेटिव में, ठीक है। इस तरफ बेटे ऑब्जेक्ट किस में है हमारा, डिस्टेंस यू पूछ लिया तो किस में होगी, नेगेटिव में। हाइट पूछी तो किस में होगी, पॉजिटिव में, ठीक है। इन चीजों पे जरा गौर करते चले जाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार आता है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। लिख लो बेटा, आगे बढ़े। पेज नंबर 4, पेज 3 था ना, पेज 4। देखो पहले केस में हमने क्या देखा, इंफिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनी थी हमारी, फोकस पे। दूसरे केस में हमारा सी से जस्ट पीछे, इमेज कहाँ बनी बेटे, फोकस से आगे बढ़ गई थोड़ा सा। तीसरे केस में सी पे बनी थी, थोड़ी हमारी इमेज और आगे बढ़ गई, कहाँ पहुंच गई, सी पे। चौथा केस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, F1 C1 है ना, C1 पे ही था ना अभी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, बिटवीन C एंड F1। इधर हम लोग वही अपनी सारी चीजें मार्क कर दें, F2 और C2, ठीक है। अगेन वही रेस इधर से गई, इधर से पास होगी बेटे, ये F से, ये वाली फोकस से, ठीक ना। अब तो बिल्कुल इजीली विजिबल है, कहां पे बन गई, बिहाइंड C2, हाँ बिटवीन नहीं बेटे, ठीक है। याद रखना इधर से बढ़ती चली गई और ये हमारी इमेज भी उस तरफ को भागती चली गई, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करें, नेमिंग कर दें इसकी ए बी और इसकी ए डैश और बी डैश। ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कहां पे है, जल्दी से बोलो, बिटवीन C1 एंड F1,
ठीक है। इमेज हमारी कहां पे है बेटे, जल्दी बोलो। C2 के पार है, बिहाइंड C2, ठीक है। नेचर की साइज बताओ, ऑब्जेक्ट से छोटी दिख रही है, बड़ी बड़ी दिख रही है, तो बोलो इसका एनलार्ज, क्या बोलो, एनलार्ज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। और हमारा नेचर कैसा है, नेचर कैसा है बेटे इसका, रियल एंड इनवर्टेड। उल्टी तो दिख रही है हमको, उल्टी है तो फिर क्या है, रियल भी है, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है इतना, रियल और इनवर्टेड है ना, ठीक है। अब हमारा केस नंबर 5 आगे बढ़ जाए बेटे। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज हमारी कैसी, इन्वर्टेड, कैसी हो गई, हाइट इसकी कैसे लेंगे, नेगेटिव में, और इसकी हाइट बेटे कैसे लेंगे, पॉजिटिव में। याद रहेगा इसका पक्की बात। केस नंबर 5 क्या हो गया, केस नंबर 5, ठीक है। आगे बनाया, ठीक है। लिमिट ओ, ये क्या हो गया बेटे F1, ये क्या हो गया C1, ये क्या हो गया F2, और ये क्या हो गया C2, ठीक है। हमारी अब इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पहुंची, अब हमारा F1 पे। आगे ये इधर से कहां पहुंची, F से पार हो गई, ये हमारी O से पार हो गई, यार ये तो पैरेलल हो गई, है ना। ये मिलेगी कभी आपस में, नहीं मिलेगी। जब कभी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पास ऑन करा देते हैं, चाहे तो इधर पास ऑन करा दो, दोनों तरफ में से किधर भी नहीं मिल रही, ठीक है। अगर वापस हम इमेजिनरी भी बना के देखते हैं तब भी नहीं हो रही, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटे, कहां पे है F1, ऑब्जेक्ट कहां पे है F1, इमेज बेटे कहां पे है, पता ही नहीं लग रहा कहां तक जाएगी ये, तो क्या हो गई, इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी का, ठीक है। साइज क्या है बेटे इसका, पता ही नहीं आपको, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, हाईली एनलार्ज, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, ठीक है। और हमारा नेचर कैसा होगा इसका, रेस किस तरफ पे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना, तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। क्लियर है सभी को बेटे, क्लियर है बेटा सभी लोगों को, ठीक है। लास्ट केस जो कि थोड़ा सा पेचीदा है, टेढ़ा है, चलो फिर से वही नेमिंग F1, C1, F2 और C2। यहां पे बेटे क्या बनेगा, O ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिटवीन O एंड F1, O एंड F1, ठीक है। रेस दोबारा से पास ऑन कराओ, यहां तक भेजी, फिर दोबारा से कहां से चलेगी वो, F2 से, ये ऐसे और ये ऐसे, ओके। फिर दूसरी हमारी कहां से गई बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से। ये थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, लगता है हमको कहीं ना कहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइड में चेक करते हैं, किस तरफ, अपोजिट साइड में, ठीक है। जहां पे हमारी मिलती है, जहां पे हमारी मिलती है, वो पॉइंट कौन सा होता है, इसकी याद रखने का तरीका बताओ। पहले हमारे केस में जहां पे तुम्हारा क्या हो, ऑब्जेक्ट जो हमारा सॉरी इमेज जो हमारी बनी हो, वो कहां पे बनी हो, बिटवीन F एंड C, F एंड C। वही केस हमारा दोबारा से रिपीट आता है, वापस आता है, ठीक है। कोई ऐसा केस है जिसमें हमारे F और C के पास नहीं हो, ये वाला है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे था, ठीक है। इमेज हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो हमारी इमेज कहां बनी, जिसके पास बनी थी। पहला केस जिसमें हमारी
इंफिनिटी से यहाँ पे आई थी। दूसरे केस में हमारे बेटे C1 से इधर पहुंच गई थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, दोबारा इधर पहुंचा, फिर यहाँ पहुंच गया सेम पॉइंट पे, फिर अंदर और बढ़ा तो ये और क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया। इस वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, F पे पहुंच गया। इमेज कहां पहुंच गई बेटे, इंफिनिटी। तो लास्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, इमेज कहां पहुंचेगी, जल्दी बोलो, किसी को नहीं याद क्या, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। तो क्या ये C और F याद रखना है उनको, नहीं याद रखना है, बस इतना ही लिखना है, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी। ये एक हमारा इकलौता ऐसा केस है जिसमें क्या होता है, H जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, और दोनों के दोनों U और B दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। क्या हो गया, बोल दो बेटे। ऑब्जेक्ट कैसा है इसमें, इस केस में कहां पे बेटे ऑब्जेक्ट, O एंड F1 है ना, यही ना। इमेज कहां पे बेटे, बिहाइंड, बिहाइंड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, ऑन दी ऑफ मिरर बीइंग लेंस। ठीक है, और हमारा नेचर कैसा हो गया इसका, सीधी है ना, सीधी है। सीधी को क्या बोलते हैं बेटे हम लोग, इरेक्ट। तो इरेक्ट के साथ क्या आता है हमेशा, वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा लास्ट केस है। क्लियर है सभी लोगों को। ठीक, अब एक चीज पूछूंगा कैसे, कर लो, लिख लो फटाफट।